बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों सिखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते, ये कमजोर हाथ बगावत नहीं करते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। मोहतरम सामाईन इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे ऐवान अजीज में जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, अरे तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। जनाबे सदर वतन अजीज के हुक्मरान हाथ में कशकोल लिए हर वक्त भीख मिलने के हालात का इंतजार करते रहते हैं, बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों को गदागरी जैसी शर्मनाक असरात से मुतर्रफ करवाया जा रहा है। क्या ये है इकबाल का पाकिस्तान? सदर जी वकार, अगर बात की जाए इकबाल के देश की तो ये जान ले कि इकबाल का ख्वाब था क्या। वो ख्वाब था कि एक ऐसी रियासत कायम की जाए जहाँ अदलो इंसाफ हो, जहाँ की मशरकी खातून मशरक से निकलते हैं सूरज की मानंद रोशन मुस्तकबिल की जामिन हो। अरे ये बात करते हैं इकबाल के देश की तो ये जान ले के हमने तो अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार कर उन्हें शहादत की फजीलत में लपेट लिया। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जहाँ धरती भूख उगलती हो, जहाँ दुख फलक से गिरता हो, जहाँ बच्चे बूढ़े भी आहों पर पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हो, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मस्जिद मंदिर में हर रोज धमाके होते हो, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है।